वेलकम टू अजीत कियार। आज के इस वीडियो में हम लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे और बहुत ही आसानी से। अगर आप इसे बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ बनाना सीखते हैं। तो देखिए इसमें किया क्या जाता है। तो इसमें ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या के साथ जोड़कर और इसके सामने सामने लिखा जाता है और जोड़ करना इस साइड से स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले है 7। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 7 लकीर को खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद देखिए इसके नीचे ठीक सामने सामने कितना संख्या है, 2 है, तो 2 लकीर और खींचना है, 1 2। और इसके बाद इन सभी लकीरों को एक साथ में गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इसे गिनने के बाद कितना आ गया, 9। तो 9 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 4। तो 4 लाइन को खींच लेना है, 1 2 3 4। इसके बाद देखिए इसके ठीक सामने कितना है, 9। तो 9 लकीर को और खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद इन सभी लकीरों को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसे जोड़ने के बाद आ गया 13। तो देखिए 13 को कैसे लिखते हैं, 1 और 3 13। तो इधर वाले संख्या को यहाँ पर लिखना है, 13 का हो जाएगा 3। और देखिए जो इधर संख्या आता है इसको अगले वाले संख्या के हासिल में लिखा जाता है। तो 13 का 3 हो गया और हासिल में आ जाएगा 1, जिससे कि हम अगले वाले संख्या के हासिल में जोड़ेंगे। अब देखिए 2 5 और 1 को जोड़ना है। तो सबसे पहले है 2, तो 2 लाइन को खींच लेंगे, 1 2। इसके बाद देखिए इसके सामने है 5, तो 5 लकीर को और खींचेंगे, 1 2 3 4 5। और हासिल वाला 1 है तो 1 लकीर को और खींचेंगे। इसके बाद इन सभी लकीरों को एक साथ में गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे गिनने के बाद 8 आ गया, तो 8 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आगे देखिए 8 और 8 को जोड़ना है। तो 8 और 8 हो जाएगा 16। तो 16 का लिखेंगे 6 और हासिल में कितना आ जाएगा, तो हासिल में आ जाएगा 1, जिसे कि हम अगले वाले संख्या के हासिल में जोड़ेंगे। इसके बाद देखिए ऊपर में 6, तो 6 लकीर को खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके सामने नीचे में है 3, तो 3 लकीर को और खींचेंगे, 1 2 3। और देखिए हासिल में भी 1 है, तो ये वाला 1 लकीर और खींचेंगे। इसके बाद इन सभी लकीरों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसे गिनने के बाद कितना आ गया, 10। तो 10 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए घटाव बनाना सीखते हैं। तो देखिए घटाव कैसे बनाया जाता है। तो इसमें नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या में से घटाकर और इसके सामने सामने नीचे में लिखा जाता है। तो देखिए इधर सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले है 4। तो 4 लकीर को खींच लेना है, 1 2 3 4। इसके बाद देखिए इसके ठीक सामने नीचे में कितना है, तो इसके ठीक सामने नीचे में है 3। तो देखिए इसमें से क्या करना है, 3 लकीर को काट देना है, 1 2 3। 3 लकीर को काट दिए हैं। अब देखिए कितना लकीर बचा है, तो अब 1 लकीर बचा है, तो हम यहाँ पर 1 को लिख लेंगे। तो 4 में से 3 को घटाएं तो 1 आ गया। अब आगे देखिए, अब 2 में से 8 को घटाना है। तो देखिए ये तो घटेगा नहीं क्योंकि 2 8 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 2 क्या करेगा, ठीक अपनी आगे वाले संख्या से 1 हासिल ले लेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 और इससे 1 हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए 12 में से 8 को घटाना है, तो ऊपर में है क्या, 12। तो 12 लकीर को खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद देखिए इसके ठीक सामने नीचे में कितना है, 8। तो इसमें से 8 लकीर को काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लकीर को काट दिए हैं। अब देखिए कितना लकीर बचा है, तो 1 2 3 4।
4 लकीर बचा है तो हम यहाँ पर 4 को लिख लेंगे। अब आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर 5 है, लेकिन देखिए ये 5 2 को 1 हासिल दे दिया था, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 4। तो देखिए ये हो गया 4। अब हमें 4 में से 4 को घटाना है, तो देखिए ऊपर में क्या है 4, तो 4 लकीर को खींचेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद देखिए इसके नीचे में क्या है 4, तो इसमें से 4 लकीर को काट देना है, 1 2 3 4। अब देखिए कितना लकीर बचा है, तो अभी एक भी लकीर नहीं बचा है, तो हम यहाँ पर 0 को लिख देंगे। तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब आगे देखिए 2 में से 6 को घटाना है, लेकिन ये घटेगा नहीं क्योंकि 2 6 से छोटा है। तो देखिए 2 क्या करेगा, अपनी आगे वाली संख्या से 1 हासिल ले लेगा। तो देखिए 2 है, 1 हासिल लेगा तो हो जाएगा 12। 12 है तो हम 12 लकीर को खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर देखिए इसके सामने नीचे में 6 है, तो इसमें से हम 6 लकीर को काट देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कितना लकीर बचा है, 1 2 3 4 5 6। 6 लकीर बचा है तो हम यहाँ पर 6 को लिख लेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है 9, लेकिन देखिए ये 9, ये 2 को 1 हासिल दे दिया था, तो ये बच जाएगा 8। 9 में से 1 को घटा देंगे तो 8 बच जाएगा। अब देखिए अब हमें 8 में से 1 को घटाना है, तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 7। तो देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए हम गुना बनाना सीखते हैं। तो देखिए इसमें इन सभी संख्या का गुना इस वाली संख्या के साथ करना है और इसके सामने सामने नीचे में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 5 का गुना 3 के साथ करना है, तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 15 आता है। तो देखिए 15 का लिखेंगे 5 और हासिल में कितना आएगा, तो हासिल में आ जाएगा 1। अब देखिए 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 18 आ गया और हासिल में 1 है। तो 18 और 1 कितना हो जाएगा, तो 18 और 1 हो जाएगा 19। तो 19 का 9 लिखेंगे और हासिल में फिर से 1 आ जाएगा। अब देखिए 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 3 पचे हो जाएगा 15 और हासिल में 1 है। 15 और 1 हो जाएगा 16। तो 16 का लिखेंगे 6 और हासिल में कितना आ जाएगा, तो हासिल में आ जाएगा 1। अब देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और हासिल में 1 है। तो 6 और 1 हो जाएगा 7। 7 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और हासिल में कुछ नहीं है। अब देखिए 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है, तो 3 नमा हो जाता है 27। तो 27 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, तो देखिए जैसे कि हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया है उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 2 पंचे होता है 10। तो 10 का लिखेंगे 0 और हासिल में कितना आएगा, तो हासिल में आ जाएगा 1। अब देखिए 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो 2 छक हो जाता है 12 और हासिल में 1 है। तो 12 और 1 हो जाएगा 13। तो 13 का लिखेंगे 3 और हासिल में फिर से आ जाएगा 1। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और हासिल में 1 है। तो 6 और 1 हो जाएगा 7। तो 7 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, तो 2 8 हो जाता है 16। तो 16 का लिखेंगे 6 और हासिल में फिर से आ जाएगा 1। अब देखिए 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है, तो किसी भी संख्या का गुना अगर हम 0 के साथ करते हैं तो वो 0 ही होता है और हासिल में 1 है, तो हम हासिल वाला 1 लिख लेंगे। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 2 चक हो जाएगा 8। तो 8 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए हम इन सभी संख्या का गुना 2 के साथ कर चुके हैं। अब इन सभी संख्या का गुना 8 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक संख्या को छोड़ देना है इस तरह से और इसके बाद गुना करना स्टार्ट करना है। तो देखिए 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 8 पंचे हो जाएगा 40। तो 40 का कितना लिखेंगे, तो 40 का लिखेंगे 0 और हासिल में आ जाएगा 4। अब देखिए 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो 8 छक हो जाएगा 48 और हासिल में 4 है। तो 48 और 4 हो जाएगा 52। तो 52 का लिखेंगे 2 और हासिल में आ जाएगा 5।
अब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 8 त्रिक 24 हो जाएगा और हासिल में 5 है तो 24 और 5 हो जाएगा 29, तो 29 का 2, 29 का 9 और हासिल में आ जाएगा 2। 8 का गुना 8 के साथ करेंगे तो 8 8 64 और हासिल में 2 है तो 64 और 2 हो जाएगा 66, तो 66 का लिखेंगे 6 और हासिल में आ जाएगा 6। अब देखिए 8 का पहाड़ा 0 के साथ करना है तो ये 0 ही रहेगा और हासिल में 6 है तो 6 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32, तो 32 को हम इसके बाद लिख लेंगे। तो देखिए हम इन सभी संख्या का गुना 2 के साथ और 8 के साथ भी कर चुके हैं। अब क्या करना है तो देखिए अब जो भी संख्या आया है उसे जोड़कर और इसके नीचे लिख लेना है। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। तो देखिए 0 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 0 ही रहेगा, 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, 7 और 2 हो जाएगा 9, ये 9 और 6 हो जाएगा 15 का 5 और हासिल में 1, 6 7 और 1 8, 8 और 14 का 4 हासिल में फिर आ जाएगा 1, 2 और 1 हो जाएगा 3 और ये वाला 3। तो देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए भाग बनाना सीखते हैं। तो देखिए 15 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 128 आ जाए या इससे थोड़ा कम आए, लेकिन 128 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चक 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो देखिए 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 120, जो कि इसके नज़दीक है तो इसे हम लिख लेंगे 120 को। अब क्या करना है तो अब इसे घटा लेना है। तो देखिए इसे घटा लीजिए। तो 8 में से 0 को घटाएंगे तो 8 ही रहेगा और 12 में से 12 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। अब देखिए 8 के आगे वाली संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 8 के आगे क्या है 0, तो 0 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 15 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 80 आ जाए या इससे थोड़ा कम आए, लेकिन 80 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 15 पचे होता है 75, जो कि इससे थोड़ा सा कम है, तो इसे हम लिख लेंगे 15 पचे 75 और इसके बाद इसे हम घटा लेंगे। तो इसे घटाने पर आ जाएगा 5 और ये कट जाएगा। अब देखिए 0 के आगे वाली संख्या को उतार लेना है। तो 0 के आगे है 6, 6 को हम उतार लेंगे। अब देखिए 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 56 आ जाए या इससे थोड़ा कम आए। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। तो 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 60 आता है, जो कि इससे ज़्यादा है, इसलिए हम 15 का पहाड़ा 3 बार ही पढ़ेंगे। तो 15 तिया हो जाएगा 45, 45 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसके बाद हम इसे घटा लेंगे। तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और इसके आगे वाली संख्या को उतार लेंगे। तो 6 के आगे है 4, 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 114 आ जाए या इससे थोड़ा कम आए। तो देखिए 15 अट्ठे 120 होता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 15 का पहाड़ा 7 बार ही पढ़ेंगे। तो 15 सत्ते हो जाएगा 105। अब इसे घटा लेंगे। तो देखिए इसे घटाने पर आ जाएगा 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और ये 0 0, यानी कि ये कट जाएगा। तो देखिए ये पूरा हो चुका है और ये हो गया इसका आंसर। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।